हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन के सीरीज में। गाइस, इस सीरीज में हम टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पे हम टॉप लेवल के क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम के क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के लगेंगे, एकदम हलवा लेवल के लगेंगे। ये क्लास नंबर 15 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सिंप्लीफिकेशन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे क्लास 1 से क्लास 14 तक हमने 250 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज गाइज वो एक बार देख लीजिए। एंड गाइज, आपका ऐसे ही पेरेंट सपोर्ट बना रहा तो मैं यहाँ पे 1000 ही नहीं बल्कि यहाँ पे 2000 प्लस क्वेश्चन करा होगा सिंप्लीफिकेशन के, काफी अच्छे क्वालिटी के। एंड ये क्वेश्चन करने के बाद आपको कभी भी कौन से भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए गाइज, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 41.66% है। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 8.33% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/12 आती है। ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 5/12 की फ्रैक्शन क्या मिल जाएगी मुझे, यहाँ पे 41.66% मिल जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी फ्रैक्शन है, यहाँ पे 5/12 की फ्रैक्शन है। इंटू में क्या है, यहाँ पे 240 है, तो 12 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। एंड यहाँ पे 25 से क्या आता है गाइज, 25 100 आता है। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे 100 मिल गया। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 19% है, तो यहाँ पे परसेंट साइन में यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 0 में 19 को दे दूंगा एंड 19 का परसेंट मैं 25 को दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25%। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25%। और अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 190 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 190। तो गाइस, यहाँ पे आपको प्लस के साइन में क्या दिख रहा है, 24 × 36 दिख रहा है। तो ये दोनों पास के नंबर है, इनके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर लाई करता है क्या, हाँ लाई करता है, 30 लाई करता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, यहाँ पे 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस का साइन ऑलवेज लिखना है। एंड 30 से ये 24 एंड 36 कितना ज्यादा कितना कम है, 6 ज्यादा एंड 6 कम है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 83.33% है। इसका मतलब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5/6 हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 60 है। 60 से अगर मैं 6 को डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा। एंड यहाँ पे 10 × 5 क्या होता है गाइस, यहाँ पे 50 होता है। ठीक है, तो इतनी जगह पे मैं यहाँ पे 50 लिख दूंगा। तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 50 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है गाइस, इज इक्वल टू यहाँ पे x है। तो गाइस, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 प्लस के साइन में क्या है, 25% मतलब 1/4। इसका मतलब यहाँ पे 190/4 हो जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 30 का स्क्वायर क्या आता है, 900 आता है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 36 है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 50 है। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। तो यहाँ पे माइनस का 36 प्लस का 15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे 900 प्लस 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 हो गया। अब गाइस, यहाँ पे आगे क्या दिया है, अब यहाँ पे इसे डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 95 अपॉन यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस, यहाँ पे 1014 क्या आता है, यहाँ पे 1014 आता है। अब गाइस, इसे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे 2 4 जा एंड यहाँ पे 2 7 जा एंड यहाँ पे 2 5 जा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। इन दोनों की एडिशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे 14 ऐड कर दूंगा तो 51 61। तो यहाँ पे 1061.5 ये क्या हो गया, यहाँ पे x का आंसर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 18.18% है। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है गाइस, यहाँ पे 2/11 होती है। क्योंकि गाइस, यहाँ पे 9.09% की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/11 आती है। दोनों तरफ अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 2/11 की परसेंटेज क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18.18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 2/11 लिख दिया। अब गाइस, 11 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 11 जा मिलेगा। एंड 11 × 2 क्या आता है गाइस, 11 × 2 यहाँ पे 22 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली 22 लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 66.66% मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2/3 होता है। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 3 4 एंड यहाँ पे 2 है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 75% मतलब। अब गाइस, मैं क्या करूँगा, ये 75% से परसेंट साइन से मैं यहाँ पे 2 0 कट कर दूंगा। ठीक है, तो 75 4 से क्या आता है, 75 का डबल क्या आता है, 150 150 का डबल क्या आता है, यहाँ पे 300 आता है। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 50% मतलब सिंपली 1/2। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 4 जा एंड यहाँ पे 2 7 जा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब गाइस, यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 3 4 जा 12। अब गाइस, यहाँ पे 114 का आपको यहाँ पे 2 टाइम्स करना है, मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 228 मिलेगा। ठीक है, माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 228 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का 22 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्लस का 300 है, प्लस का यहाँ पे 47 है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। अब गाइस, यहाँ पे इसमें से मैं 22 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 206 मिलेगा माइनस साइन का, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लगेगा। ठीक है, एंड गाइस, यहाँ पे 300 में से 206 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 94 बचेगा। 94 प्लस यहाँ पे 47 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे 9 + 4 क्या आता है, यहाँ पे 13 आता है। पीछे 1 0
यहाँ पे 4 + 7 क्या आता है 11 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 141 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 141, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पे सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, तो मैं क्या करूँगा गाइस, एक्स को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का एक्स मिलेगा, एंड ये जो 4800 है ये मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 48 एंड यहाँ पे 00 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे प्लस का एक्स मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे 9 + 1 10, 10 - 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 - 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 6 - 4 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखूंगा, एंड यहाँ पे पीछे 30, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ दिए थे। अब गाइस यहाँ पे क्या है, 2 + 6 क्या आता है 8 आता है, 8 में से यहाँ पे 1 चला गया, क्या बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 - 9 क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, ठीक है। एंड माइनस का 2 एंड यहाँ पे माइनस का 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस का 10 मिल गया, एंड यहाँ पे पीछे 20 मिल गया। तो यहाँ पे क्या है प्लस 2000 है, एंड यहाँ पे क्या है -1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ओवरऑल यहाँ पे प्लस का 1000 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करने के बाद प्लस का 1000। अब गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे इजीली दिख जाएगा। अब गाइस यहाँ पे थर्ड टर्म के बारे में देखेंगे। अब गाइस यहाँ पे क्या है, 3 + 3 क्या आता है 6 आता है, 6 - 5 क्या आता है 1 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 + 6 क्या आता है, 1 + 6 7 आता है, 7 - 3 क्या आता है, 7 - 3 यहाँ पे 4 आता है, ठीक है। 7 - 3 यहाँ पे 4 आता है, फिर यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 लिख दूंगा, तो यहाँ पे 4 एंड पीछे एक 0। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 + 0 क्या आता है 1 आता है, 1 - 4 क्या आता है, यहाँ पे माइनस का 3 आता है, माइनस का 3 एंड यहाँ पे प्लस का 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे माइनस का 4 मिल गया, तो प्लस का 4 एंड माइनस का 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 1000 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गाइस, यहाँ पे 7 9/13% है। अगर गाइस आपको इसकी फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन नहीं पता तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस। आप इसे सिंपली यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसमें आपको यहाँ पे न्यूमरेटर ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 7 91, ठीक है। एंड यहाँ पे 91 + 9 क्या आता है, यहाँ पे 100 आता है, एंड डिनोमिनेटर यहाँ पे एज इट इज, तो यहाँ पे 13 एज इट इज। अब गाइस यहाँ पे परसेंट है, तो परसेंट साइन को मैं क्या कर दूंगा, परसेंट साइन को मैं यहाँ पे 1/100 लिख दूंगा, क्योंकि परसेंट साइन मतलब ही क्या होता है 1/100 होता है। तो यहाँ पे 100 से 100 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी फ्रैक्शन मुझे क्या मिल गई गाइस, इसकी फ्रैक्शन यहाँ पे 1/13 मिल गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1/13 लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1/13 इंटू क्या है, यहाँ पे 3 9 एंड यहाँ पे 0 है, तो 13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 30 मिलेगा। तो इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे 30 लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, प्लस के साइन में क्या है 25% मतलब 1/4, 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 30 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे दोनों पास के नंबर का प्रोडक्ट, तो एग्जैक्ट बीच में कौन आता है, यहाँ पे 30 आता है। 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, एंड यहाँ पे 30 से कितना ज्यादा कितना कम है, 1 ज्यादा 1 कम है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब गाइस यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से यहाँ पे 0 कट हो जाएगा। या फिर आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 60% को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 1 2 5 एंड यहाँ पे पीछे एक 0 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। तो गाइस यहाँ पे 30 + 30 क्या हो जाएगा 60, 60 प्लस यहाँ पे 900 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 960 हो जाएगा। माइनस के साइन में यहाँ पे 1 है, माइनस क्या है, यहाँ पे 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 मिलेगा, एंड पीछे एक 0 लगेगा। तो यहाँ पे 250 का 3 गुना मतलब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 750 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 750 हो गया। अब गाइस आपको क्या करना है, अब यहाँ पे 960 में से आपको यहाँ पे 750 निकालने, तो यहाँ पे 96 में से 75 चला जाएगा तो क्या बचेगा गाइस, तो 96 में से 75 चला गया तो यहाँ पे मुझे 21 मिलेगा, एंड पीछे एक 0। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है। तो गाइस यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 209 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अब गाइस यहाँ पे भी अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे पता है यहाँ पे 5 पॉइंट क्या आएगा, 55% आएगा। 5.55% की फ्रैक्शन कहती है गाइस, यहाँ पे 1/17 आती है या फिर शायद 1/18 आती है। तो मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5/9 यहाँ पे परसेंटेज है, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड फिर यहाँ पे एडिशन। तो यहाँ पे 9 5 है, यहाँ पे 45, 45 + 5 क्या आता है, यहाँ पे 50 आता है। 50 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। एंड परसेंट साइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, परसेंट साइन को 1/100 लिख सकता हूँ। तो 50 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, एंड यहाँ पे 9 × 2 क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/18 की फ्रैक्शन है 5.55, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छी तरह से सॉल्व होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, मुझे यहाँ पे 1/18 मिलेगा। तो यहाँ पे 1/18, 18 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 18 2 जा मतलब 20 मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे इसे मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, अब यहाँ पे इसकी भी फ्रैक्शन नहीं पता तो यहाँ पे ब्रैकेट में करके बताता हूँ। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 50% लिख सकता हूँ, प्लस के साइन
मैं यहाँ पे 14.28% लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 50% प्लस 14.28% क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64.28% हो जाएगा। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 280 है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इनके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर लाई करता है, यहाँ पे 40 लाई करता है। तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर क्या आता है गाइज, यहाँ पे 1600 आता है। एंड यहाँ पे 40 से कितना ज़्यादा कितना कम है, यहाँ पे 3 ज़्यादा 3 कम है, तो यहाँ पे माइनस का 3 स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। माइनस में क्या है, यहाँ पे 4 3 एंड यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू क्या है गाइज, इज इक्वल टू यहाँ पे x है। अब गाइज इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 50% की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे 50% की जगह पे मैं यहाँ पे 1/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1/2 लिखूंगा। 14.28% की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ गाइज, यहाँ पे 1/7 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा गाइज, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 1/7 लिखूंगा। अब गाइज ये दोनों फ्रैक्शन को अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे 7 से एंड यहाँ पे 2 से। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9/14 मिलेगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे मुझे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे 9/14 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 9/14 लिख दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे 9 यहाँ पे 14 मिलेगा। 14 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 2 जा एंड पीछे एक 0 एंड यहाँ पे 29 जा क्या आता है, यहाँ पे 180 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 माइनस का यहाँ पे 180 मिलेगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे प्लस के साइन में 1600 है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 9 है एंड यहाँ पे क्या है, माइनस का यहाँ पे 431 है। इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 440 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 160 मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस का 160 एंड यहाँ पे माइनस का 440, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 600 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 600 मिलेगा एंड यहाँ पे माइनस का 600 मिलेगा एंड माइनस का 600 एंड यहाँ पे 1600 क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 1000 हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या है, x% ऑफ यहाँ पे 950 है, ठीक है। तो यहाँ पे 950 का यहाँ पे x% है, तो यहाँ पे x% बना दूंगा। अब गाइस यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे परसेंट साइन से ये 2 0 यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो 19 2 क्या आता है, यहाँ पे 38 आता है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 6 5 जा मिलेगा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 जा मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे परसेंट साइन से क्या हो जाएगा, परसेंट साइड कट हो जाएगा एंड यहाँ पे 18 to 8 क्या आता है, यहाँ पे 64 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, सिंपली 5 मिलेगा। अब अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 1 9 एंड यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे 19 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 10 एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे 5 मिलेगा। तो गाइस ये जो 5 है ये मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे x% मतलब यहाँ पे x/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 20 मिल गई। 20 को अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 17 एंड यहाँ पे 50 है, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में अब परसेंट साइन से ये 2 0 कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 21 3 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 63 आता है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे परसेंट साइन से ये 2 0 कट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 16 3 क्या आता है, 48 आता है एंड पीछे एक 0 एंड यहाँ पे 16 1 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 लिख दूंगा। अब गाइस यहाँ पे इनके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर लाई करता है, इनके एग्जैक्ट बीच में तो यहाँ पे 50 लाई करता है। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2500 हो जाएगा एंड यहाँ पे 50 से कितना ज़्यादा एंड कितना कम है, 1 ज़्यादा एंड 1 कम है। तो यहाँ पे माइनस का 1 स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 200 है, इज इक्वल टू क्या है गाइस, इज इक्वल टू यहाँ पे x है। तो गाइस आपको इसे सॉल्व करना है तो सिंपली इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इन दोनों की सबसे पहले तो मैं एडिशन कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 9 एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों की मैंने एडिशन कर दी। अब गाइस यहाँ पे क्या है, माइनस का यहाँ पे 2500 है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 2500, अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इन तीनों की एडिशन कर दी मैंने। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का 63 है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1750 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 1 जो है मैं इसके में ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे 64 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 64 मिलेगा। तो यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ एंड यहाँ का 1 चला जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 64 मिलेगा। अब गाइस मैं क्या करूँगा, ये 64 यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे अगर मैंने 64 ऐड कर दिया तो 4 ऐड कर दिया तो यहाँ पे 500 मिलेगा एंड 60 ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 560 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों का भी एडिशन कर दिया। अब यहाँ पे मैं 200 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 760 मिलेगा। तो यहाँ पे 760 मिलेगा, ठीक है, 200 ऐड करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने 200 भी ऐड कर दिए तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 760 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 760 बना देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्या बाकी है, यहाँ पे 2500 बाकी है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बाकी है गाइस, यहाँ पे
1 7 एंड यहाँ पे 5 0 बाकी है। अब गाइस यहाँ पे 2500 में से आपको 1750 निकालना है, तो आप यहाँ पे 2500 में से 1800 निकाल के यहाँ पे 50 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 1800 निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 700 एंड 700 में 50 जोड़ दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 750 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 760 है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ये क्या था, अब यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर कौन था, यहाँ पे 2500 था बड़ा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 750 एंड यहाँ पे प्लस का 760, तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन बड़े नंबर का लगेगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे प्लस का 10 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे इसकी भी फ्रैक्शन नहीं पता, यहाँ पे 6 4 क्या आता है 24, 24 प्लस 1 क्या आता है 25, 25 अपॉन यहाँ पे 6 आ जाएगा। परसेंट साइन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/100 लिख सकता हूँ। इंटू में क्या है, यहाँ पे 480 है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 मिलेगा। इसका ही मतलब ये किसकी फ्रैक्शन थी गाइस, ये यहाँ पे 1/24 की फ्रैक्शन थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड यहाँ पे इतनी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/24 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1/24 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 480 हो जाएगा। तो 24 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 20 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सिंपली क्या मिला, यहाँ पे 20 मिला। अब गाइस इसकी जगह पे इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 1/8 की फ्रैक्शन क्या आती है गाइस, यहाँ पे 12.5 आती है। तो यहाँ पे 3/8 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3/8 की फ्रैक्शन यहाँ पे 37.5 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है 64 है, 8 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 8 3 क्या मिलता है, 8 3 यहाँ पे 24 मिलता है। 24 एंड 20 क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 44 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, इतनी पूरी जगह पे यहाँ पे 44 मिल गया। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 71 पॉइंट यहाँ पे 3/7% है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, ये किसकी फ्रैक्शन है, यहाँ पे 5 अपॉन यहाँ पे 7 की फ्रैक्शन है। क्योंकि यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 71 पॉइंट यहाँ पे 7 से अगर मैं यहाँ पे 30 को डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 7 4 जा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 25 मतलब यहाँ पे 7 2 जा। ठीक है, यहाँ पे 71.42% मतलब क्या होता है, यहाँ पे 7/5 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इंटू में साइन में क्या है गाइस, इंटू के साइन में यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 49 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 7 जा एंड यहाँ पे 7 5 जा क्या आता है 35 आता है। एंड यहाँ पे 44 प्लस 35 क्या आता है, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 7 आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 79 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 22 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 22 मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे इसके बीच में एग्जैक्ट नंबर कौन सा आता है, 50 आता है। तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे 500। अब ये 50 से कितना ज़्यादा कितना कम है, ये 7 ज़्यादा 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे 49 आएगा। तो यहाँ पे 49 माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 50 का स्क्वायर यहाँ पे 25 एंड यहाँ पे पीछे 20। ठीक है, अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे 121 आएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो प्लस का 2500 एंड माइनस का 2500 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 49 है एंड यहाँ पे प्लस का 22 है, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का 27 मिलेगा। ठीक है, माइनस का 27 है एंड यहाँ पे प्लस का 121 है, इज इक्वल टू क्या है गाइस, यहाँ पे x है। तो गाइस यहाँ पे मैं 21 निकालूंगा एंड 6 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 94 मिलेगा, प्लस का 94 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 94 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब गाइस इसे मैंने यहाँ पे कैसे स्प्लिट कर दिया था, अब यहाँ पे मैंने 21 स्प्लिट कर दिया था एंड यहाँ पे -6 स्प्लिट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे -21 एंड -6 क्या आता है, यहाँ पे -27 आता है। ठीक है, तो इसमें से मैं 21 तो इजीली निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे 21 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 100 मिलेगा, 100 में से 6 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 94 मिलेगा। तो ये जो ट्रिक है जो कि आपकी प्रैक्टिस से डेवलप होती जाएगी। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे 3 + 2 5, 5 में से 4 चला गया, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे पीछे 3 0। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों ऐड नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ दिए, यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 4 डिजिट के बारे में देखा था। अब गाइस यहाँ पे 1 + 1 क्या आता है 2, 2 में से यहाँ पे 8 चला गया, क्या बचेगा -6 बचेगा। ठीक है, -6 एंड यहाँ पे +6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे कैंसिल आउट एंड 0 क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा थर्ड टर्म। अब गाइस यहाँ पे 10th प्लेस के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे 40 प्लस यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा 40 -20 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 + 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50 + 90 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 140 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 140 लिख दूंगा। अब यहाँ पे 2 + 0 2, 2 माइनस यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे 2 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिला, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 4 2 आंसर मिला। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गाइस 25%, मतलब यहाँ पे इसका 25% 10 हो जाएगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इसे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5/8 लिख सकता हूँ। 8 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 8 8 जा पीछे 1 0 एंड यहाँ पे 8 5 जा क्या आता है 40 एंड पीछे 1 0 मतलब यहाँ पे 400। ठीक है, 400 + 10 क्या मिलेगा, यहाँ पे 410 मिलेगा। तो इतनी जगह पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 410 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो इतनी जगह पे मुझे क्या मिला 410 मिला। प्लस के साइन में क्या है, अब गाइस यहाँ पे इसके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर आता है क्या, यहाँ पे 27 28 3, यहाँ पे
29 आता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 25 में +4 करूँगा तो मुझे यहाँ पे 29 मिलेगा। एंड यहाँ पे 33 में से यहाँ पे -4 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 29 मिलेगा। तो इनके एग्जैक्ट बीच में अगर 29 आता है तो यहाँ पे 29 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 841 आता है। एंड यहाँ पे कितना कम कितना ज़्यादा है, 4 कम 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 16 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 लिख दूंगा। अब गाइस मैं क्या करूँगा, इस 16 को कैसे लिखूंगा, 16 को -10 एंड यहाँ पे -6 लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो 16 को मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया, तो -10 मैं इसमें से निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे +400 मिलेगा। एंड -6 मैं इसमें से निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे +835 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, माइनस का यहाँ पे 25% है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 625 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है गाइस, इज इक्वल टू यहाँ पे x है। अब इसमें से मुझे यहाँ पे ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 210 मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे 210 + 4 से वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 210 प्लस यहाँ पे 400 हो जाएगा, यहाँ पे 610 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो गाइस यहाँ पे 24 × 63 है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 24 6 क्या आता है गाइस, यहाँ पे 24 5 से 24 का 40 से, मतलब यहाँ पे 144 एंड पीछे एक 0। यहाँ पे 24 × 3 क्या आता है, 24 दूनी 48, 24 3 72, तो यहाँ पे +72 आता है। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इनके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर दिखता है क्या आपको, इनके एग्जैक्ट बीच में तो यहाँ पे 40 लाई करता है। तो 40 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 1600 एंड 40 से कितना कम है कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 8 कम है 8 ज़्यादा है। तो 8 का स्क्वायर क्या आता है, ऑलवेज माइनस का साइन लिख के यहाँ पे 8 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 64 हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 16 से कम 96 मतलब यहाँ पे 96 एंड पीछे एक 0 एंड यहाँ पे 16 5 80 मतलब यहाँ पे 80 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 17 4 जा 17 चौक 68 मतलब यहाँ पे 6 8 एंड पीछे एक 0। ठीक है, अब यहाँ पे 17 1 17 मतलब यहाँ पे +17 मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं सिंपली, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होता है क्या, तो यहाँ पे माइनस का 64 है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस का 72 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, प्लस का 8 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, प्लस का 8 मिला। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे 80 में से 40 में इसको दे दूंगा, 40 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 1000 मिलेगा। ठीक है, एंड 40 में से 20 में इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 700 मिलेगा। अब 20 देना बाकी है गाइस, तो यहाँ पे मैं +20 लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे +20 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे 8 जो है 17 में ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे 25 मिलेगा। 25 एंड 20 क्या मिलेगा गाइस, 25 एंड 20 यहाँ पे 45 मिलेगा। एंड ये जो 45 है एंड ये जो 40 है यहाँ का, 45 एंड 40 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 85 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 85 लिख दूंगा मैं प्लस का, तो यहाँ पे 8 चला जाएगा, यहाँ पे 17 चला जाएगा, यहाँ पे 20 चला जाएगा, तो यहाँ पे 1400 + 1600 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3000 हो जाएगा। 3000 + 1000 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4000 हो जाएगा। 4000 प्लस यहाँ पे 700 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4700 एंड यहाँ पे 85 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गाइस ये मैंने बहुत फास्ट कैलकुलेशन किया है, अगर ये गलत आता होगा तो आप जरूर बताना गाइस कमेंट सेक्शन में। अब गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंडर रूट में 23 एंड 04 है। अब आपको यहाँ पे 50 का स्क्वायर क्या पता है गाइस, 50 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 25 एंड 00 आता है। तो ये 2500 से ये 2304 तो कम है, इसका मतलब 50 के स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कम आएगा, इसका मतलब यहाँ पे 49 का स्क्वायर आ सकता है या फिर 48 का स्क्वायर आ सकता है। ये कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट से। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81 आता है, तो यूनिट डिजिट पे 1 आता है, यहाँ पे तो हमें 4 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 49 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या आता है गाइस, 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 आता है, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 4 है एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 4 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, यहाँ पे 48 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका अच्छी तरह से सॉल्व होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, यहाँ पे 48 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे ये क्या है, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि 40 का स्क्वायर क्या आता है, 40 का स्क्वायर यहाँ पे 1600 आता है, तो 1600 से कम है, मतलब यहाँ पे थोड़ा ही कम होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे 39 का स्क्वायर 101% ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, इसका आंसर यहाँ पे 39 आ जाएगा। मैंने कैसे डिसाइड कर दिया, यहाँ पे 9 का स्क्वायर क्या आता है, 81 आता है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 1 है एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 1 है, इसका मतलब है 39 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 21 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 5 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x का स्क्वायर मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 39 एंड यहाँ पे 21 क्या मिलेगा, यहाँ पे 40 एंड 60 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 60 मिल गया। अब यहाँ पे 60 + 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 65 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 5 चला जाएगा। अब यहाँ पे 65 में से यहाँ पे 13 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 52 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 52 मिल गया। अब यहाँ पे 52 + 48 क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 मिलेगा, तो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ पे x का स्क्वायर मिल गया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल गया, यहाँ पे 10 मिल गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड करते हैं। आज हमने काफी क्वालिटी के क्वेश्चन किए, तो अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले।
ले ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैं करंट अफेयर के अपडेट देता हूँ, वीडियो की लिंक देता हूँ, बैंकिंग रिलेटेड अपडेट देता हूँ। तो प्लीज गाइस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।